हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं वेक्टर के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर जो टफेस्ट और कंसेप्चुअल सवाल हैं। तो बात तो कई क्वेश्चंस की करेंगे बेसिक, बट इसमें मोस्ट प्रोबेबल दो क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो दो फोर्स हैं, मतलब ओवरऑल हमें दिया क्या है सवाल में कि दो फोर्स हैं, ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। दो बल हैं, इन दोनों का परिमाण सेम है। टू फोर्स इन मैग्नीट्यूड आर सेम, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है ना। अगर इसका रिजल्टेंट, अगर इसका परिणामी फोर्स, इसका रिजल्टेंट फोर्स, इसका परिणामी फोर्स इज इक्वल टू 300 न्यूटन गिवन है और ये F1 F2 60 डिग्री पर जुड़े हैं, ये दो वेक्टर 60 डिग्री पर जुड़े हों, तो आपसे अल्फ़ा की वैल्यू आपसे पूछा क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछा है, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछा है। दो बल हैं जो कि परिमाण में समान हैं, ठीक है ना, इनका परिणामी फोर्स भी 300 न्यूटन है और ये 60 डिग्री पर जुड़े हैं। मतलब ये जो F1 F2 वेक्टर हैं, F1 F2 वेक्टर ये 60 डिग्री पर जुड़े हैं, दिया है सवाल में। तो आपसे F1 और F2 का परिमाण पूछा है, इक्वली F1 F2 का परिमाण पूछा है। सोचो इसको कौन सा दिमाग लगाएं, कौन सा ऐसा इक्वेशन लगाएं ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बिल्कुल बेसिक आपको लगाना था, बिल्कुल बेसिक थ्योरम। कौन सा? रिजल्टेंट R बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, यही लिखते हो ना, दो वेक्टर के बीच रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट गिवन था पिछले सवाल में 300 न्यूटन गिवन है और यहाँ पर फोर्स की वैल्यू सेम है, तो एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर और कॉस के साथ 60 डिग्री, यही लिखोगे ना। जरा देख लो, F1 F2 बराबर सेम मैग्नीट्यूड थे, तो f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर एंड कॉस 60 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2। जरा इसका होल स्क्वायर कर दे, आसान होगा सॉल्व करने में। चलो देखो, तो cos 60 की वैल्यू कितना होता है 1/2, तो cos 60 की वैल्यू इरेज करके हम 1/2 लिख दिए, ठीक है ना। 1/2 और 2 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, जरा देख लो, 2 से 2 कट गए। तो यहाँ आंसर क्या आ रहा है, यहाँ आंसर आ रहा है 300 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 3 टाइम्स f स्क्वायर, यही आएगा। तो इसको लिख क्या सकते हो, यहाँ से लिख सकते हैं 300 बराबर f√3 और f की वैल्यू चाहिए ना, तो f बराबर हमें चाहिए था 300 एंड डिवाइड बाई √3 और बाकी इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? मल्टीप्लाइड बाई √3 एंड मल्टीप्लाइड बाई √3, ये दोनों मिलके कितने बार कट करेंगे 100 बार। तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्स इज इक्वल टू 100√3, दिस इज एग्जैक्ट आंसर। और ज़रा ये समीकरण पे जाओ, हमने पहले लिखा था F1 बराबर F2 बराबर F, मतलब दोनों बल का परिणामी कितना है 100√3। तो ये था हमारा बेस्ट क्वेश्चन जिसको समझना था आपको, ठीक है। इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत बेस्ट है, बहुत ही अच्छा है। आपसे कहा गया है कि दो सदिश हैं P1 और P2, दो सदिश हैं P1 और P2, एक है P1 वेक्टर और एक है तुम्हारा P2 वेक्टर, दूसरा है P2 वेक्टर। और सवाल में कह दिया गया है कि P1 और P2 का रिजल्टेंट इन P1 और P2 दोनों का रिजल्टेंट जो गुजरता है वो P2 से 90 डिग्री पर है, मतलब P2 से 90 डिग्री पर रिजल्टेंट गुजरता है, ठीक है, ये है। और साथ ही साथ इसका परिमाण मैग्नीट्यूड, जो इसका मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड गिवन है, ये बराबर है P2 के। जो परिणामी सदिश है, जो आंसर है, वो P2 के मैग्नीट्यूड के बिल्कुल बराबर है, एकदम एज इट इज़ है। तो पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि P1 का परिमाण बताओ, P1 का परिमाण मैग्नीट्यूड ऑफ P1 बताओ, कि क्या कह सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ P1 के बारे में क्या कह सकते हो। तो इस क्वेश्चन को जरा समझ लो, गिवन क्या है। टू वेक्टर्स आर गिवन P1 एंड P2, इट्स रिजल्टेंट इज लाई ऑन 90 डिग्री, पहले से गिवन है, ये 90 डिग्री पर लाई कर रहा है और वो भी इन द डायरेक्शन ऑफ P2, ठीक है ना। बिल्कुल, मतलब जो रिजल्टेंट है वो P1 के साथ 90 बनाता है। तो ऐसे समझ लो, ये जो रिजल्टेंट होगा वो यहीं पर है, रिजल्टेंट जो है वो P1 से 90 डिग्री बनाता है, तो ये रिलेशन है।
और क्या दिया है, परिणामी इज इक्वल टू P2 भी गिवन है। जो परिणामी सदिश है वो P2 के सदिश के बराबर है परिमाण के। तो P1 के परिमाण के बारे में क्या कह सकते हो, ये पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ P1। तो इस इक्वेशन को आप कैसे लगाओगे, कैसे सॉल्व करोगे, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो रिजल्टेंट बराबर P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स P1 P2 और कॉस 90 डिग्री, क्योंकि थीटा वो एंगल होता है जो A और B के बीच का है। तो इसमें कहा गया है कि कॉस 90 बना है, तो कॉस 90 होने की वजह से ये ख़त्म हो जाएगा, कॉस 90 ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। कॉस 90 आपका तुम्हारा ये कॉस 90 ख़त्म हो जाएगा। और रिजल्टेंट बराबर क्या गिवन है, P2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे P2 बराबर, और इसका होल स्क्वायर कर दो, इसका होल स्क्वायर कर दो। तो जब इसका होल स्क्वायर करोगे तो P2 बराबर P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स P1 P2 कॉस 90, ठीक है। P2 स्क्वायर से P2 कट जाएगा, ठीक है ना, एक बार कट जाएगा ये। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट यहाँ पे क्या है, P2 है, तो ये आपका पूरा गायब हो जाएगा, P2 से ये पूरा गायब हो जाएगा, रिजल्टेंट के स्थान पे रखेंगे तो कट जाएगा। अब जरा सोचो इस रिलेशन से P1 के बारे में क्या कह सकते हो। तो इस रिलेशन को जब सॉल्व करोगे, P2 गायब हो गया, तो यहाँ से हमारा हो क्या रहा है, एक बार P1 से एक बार P1 भी गायब हो जाएगा, ठीक है, एक बार P1 से एक बार P1 भी गायब हो जाएगा। तो इस रिलेशन से ये डिराइव होता है कि P1 प्लस 2 टाइम्स P2 और यहाँ पे क्या है 90, कॉस 90, तो कॉस 90 की वैल्यू 0, ओवरऑल ख़त्म हो गया, कॉस 90 0। तो P1 की वैल्यू आप क्या कह सकते हो, P1 की वैल्यू आपका क्या है, 0 है। P1 की वैल्यू क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। आप सॉल्व करो, कॉस 90 ख़त्म हो जाएगा। तो P1 के बारे में क्या कह सकते हो, P1 के बारे में कह सकते हो कि 0 है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 0। तो मैग्नीट्यूड P1 का 0 है, ठीक है। अब छोटा सा बेसिक, 2 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक आपसे कह दिया है कि अगर हमारे 2 इक्वल और अपोजिट सदिश, 2, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन, जिसने मेरा वेक्टर पढ़ा होगा आंसर क्लियर है। कहा है 2 इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर, 2 इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, 2 इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन वाले कोई वेक्टर हैं, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, भाई 0 होगा, सीधी सी बात है। सर कैसे, इक्वल एंड अपोजिट है ना, ऐसे समझो कोई बॉडी है, इस पर F मैग्नीट्यूड हमने ऐसे फोर्स लगाया और इसी के विपरीत दिशा में एक फोर्स F लगाया। आप मुझे बताओ 180 डिग्री बन रहा है एंगल, 180 डिग्री, और रिजल्टेंट में रखना जाके, इस रिजल्टेंट के फॉर्मूले में आप क्या रखोगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, थीटा की जगह रख दो 180 डिग्री और A बराबर B पुट कर दो, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है ना, तो A बराबर B पुट करके देख लो, रिजल्टेंट 0 होगा। सवाल में दम बिल्कुल नहीं था, कहा था कि 2 इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स आर रिजल्टेंट इज 0, सीधी सी बात है, विपरीत दिशा में समान वेक्टर हैं तो आंसर 0 होगा, ठीक है ना। इसी से अपोजिट आपसे पूछा था, इसी से आपसे अपोजिट पूछा था कि 2 सदिश में अगर विपरीत दिशा में है, अगर हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब सोचो क्या बच्चों वाले क्वेश्चन हैं, तो अगर आपसे पूछा है कि 2 सदिश विपरीत हैं, 2 सदिश विपरीत हैं, 2 सदिश विपरीत हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो इनके बीच बना एंगल क्या होगा, मतलब फाइंड थीटा बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। जाहिर सी बात है विपरीत दिशा में थीटा बराबर क्या होता है, 180 डिग्री, क्लियर। तो ये कुछ छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन थे, कुछ सम बेसिक कंसेप्ट से। तो यहाँ के 2 ही सवाल आपके बेस्ट थे, बट इसके बाद ये छोटे सवाल थे, मैंने हिंट दे दिया है, आप इसको लगाने की कोशिश करिएगा। और इसके बावजूद भी कुछ सवाल अगर बच जाते हैं आपके, तो आप कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम ग्रुप में या फिर कहीं पर भी व्हाट्सएप पे आप हमसे पूछ सकते हैं। आई होप इतने से ही आपके ढेर सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि जितना मैंने कंसेप्ट पढ़ाया है सिर्फ उसको रिमेंबर कर लो, एकदम रट लो, इतना पढ़ लो कि वो रट जाए। मैं कहता हूं बेटा इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। तो आई होप डियर आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। थैंक यू।